ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भय हंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पधरा इस भव के सब दुख के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी करते मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में कोडरमल जी ने यहाँ इतना स्पष्ट तो कह दिया, भैया प्रयोजन भूत तत्वों के सही श्रद्धान के बिना हमारा जो प्रयोजन है सुखी होने का, प्रयोजन देखा था ना, पहले प्रयोजन की बात आई थी। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो यह है कि सुख हो और दुख ना हो, एक ही प्रयोजन है प्रत्येक जीव का। जगत में कोई भी जीव इसके अलावा और कोई प्रयोजन नहीं रखता। हर एक जीव का एकमात्र प्रयोजन है, प्रत्येक जीव का एकमात्र प्रयोजन है कि सुखी हो और दुख ना हो। तो फिर प्रयोजन भूत तत्व कौन से हैं, प्रयोजन भूत पदार्थ कौन से, कि जिनकी श्रद्धा के बिना हमारा यह प्रयोजन पूरा नहीं। तो फिर यहाँ पे बात चली कि साहब प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत पदार्थ हैं कौन कौन से, ये तो परिभाषा तो बता दिया आप, लेकिन हैं कौन से? कि भाई सबसे पहले तो सुखी होने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, है ना। देखो, उन्होंने बात वहां से नहीं उठाई कि जीव अजीव का ज्ञान चाहिए। उन्होंने तो सीधा तर्क दिया कि अपने और पराये को जानोगे या नहीं जानोगे, सुखी किसको होना है। जब सुखी अपने को होना है तो अपन कौन है ये जानना जरूरी, और दूसरा कौन है, पर कौन है, ये भी जानना जरूरी। क्यों? तो उसके कारण बताया था कि अगर अपने को जाने ही नहीं, ना, अपने को नहीं जाने तो फिर किसके सुख का उपाय करेगा? फिर तो पता नहीं जाने किसके लिए उपाय करेगा ये सुख का, खुद को नहीं जानेगा तो। और आपा पर का ज्ञान नहीं हो, अपने पराये को नहीं जाना है, तो अपनी जगह पर का करने लग जाएगा। और अपने को ही अगर पर मानने लग जाए, पर को ही स्व मानने लग जाए, उसी में एकत्व ममत्व बुद्धि हो जाए, तो फिर तो ये दुखी ही होगा। ये तीन कारण दिए थे टोडरमल जी ने यहाँ। तो आपा पर का ज्ञान जीव अजीव के ज्ञान होने पर होता है। शुरुआत कहाँ से की कि आपा पर का ज्ञान बहुत जरूरी है ना, प्रयोजन भूत तत्वों के लिए, या समझ लो कि अपने सही श्रद्धा के लिए, सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अपने पराये का ज्ञान होना चाहिए। और अपन है जीव और वो शरीर है अजीव, तो इसलिए आपा पर की बात आते ही जीव और अजीव की बात आ गई। तो प्रयोजन भूत तत्वों में सबसे पहले एंट्री हुई जीव और अजीव की। इसलिए जीव अजीव की पहचान करना जरूरी है। लक्षण आदि से, आदि लिखा था ना, लक्षण संख्या भेद वगैरह इन सबसे जान, फिर उसमें कर्णानियों को और विस्तार दे देता है। वो मार्गणा और समास वगैरह क्या है, वो ये जीव अजीव के सब विस्तार ही तो हैं। जगह जगह जीव की खोज है, क्या कि जीव कहाँ कहाँ पाया जाता है, कि गतियों में पाया जाएगा, इंद्रियों में पाया जाएगा, काय में पाया जाएगा, इनके माध्यम से चर्चा होती है। गुण स्थान में पाया जाएगा, समास में पाया जाएगा। तरह तरह से जीव स्थान, मार्गणा स्थान, गुण स्थान इत्यादि के माध्यम से भी वो सब भेद हो गए। और लक्षण वो सबसे प्रमुख है, लक्षण की बात शुरू में ही की थी, है ना, कल ही बात की अपन ने लक्षण की, कि लक्षण अगर दोनों का पता हो तो अपने और पराये की भिन्नता जानी जा सकती। अगर लक्षण ही नहीं पता होगा इसको, तो भिन्नता कैसे जाने? हाँ, उसका प्रयोजन बहुत नहीं है। क्या चीज? जीव को अपन जाने से तो वो जीव चीज तो का भेद में बताई, वो तो भेद की, पुद्गल के भेद इस तरह के और जीव के भेद इस तरह के, है ना। लक्षण आदि दिखा ना, जी। आदि में वो सब चीजें, है ना। वो डिटेल तो अपने लिए है, हर एक के लिए नहीं, सम्यक दर्शन के लिए वो जरूरी है, वैसी बात नहीं कर रहे हैं अपन।
लेकिन ये अपने को सुविधा है कि अपन दोनों में भिन्नता जानने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं। तरह तरह के प्रयोग आचार्य देव ने किए हैं, वो इसीलिए किए हैं या ये जीव की पहचान कर सके कि जीव किस तरह का होता है, उद्गल किस तरह का होता है ना, शरीर में जीव की सत्ता है या नहीं तो क्यों नहीं है, वो सारी चीजें तभी समझ में आएंगी जब ये लक्षण पहचाने सबसे पहले। और फिर जो आदि लिखा तो आदि में संख्या भेद वगैरह वो सब आ जाता। देखो, जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित होती है, इसलिए जीव अजीव को जानना। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर, ये बहुत बढ़िया बात आई थी, इस पर अपन अपन ने कहा था कि इस पर चर्चा और करेंगे। जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है, इसलिए जीव अजीव को जान। इस पैराग्राफ के आगे चाहो तो आप ऐसा प्रश्न डाल सकते हो, जीव अजीव को क्यों जानना जरूरी है, जीव अजीव का जानना जरूरी क्यों है। तो उसके दो जवाब दिए। क्या? कि जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित होती, क्योंकि अपन है जीव और पर है अजीव, है ना। तो आपा पर की भिन्नता करने के लिए जीव अजीव को जानना चाहिए, एक कारण तो ये। दूसरा कारण क्या दिया, जीव अजीव का ज्ञान हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा फायदा हो कि पहले जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, क्या मतलब, जैसे उदाहरण के तौर पर पहले मुझे ऐसा श्रद्धान था कि ये दूध में मिर्ची डालूं तो दूध मीठा हो जाए, है ना, ऐसा मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। तो उसकी वजह से क्या होता था, ऐसे श्रद्धान की वजह से मुझे मिठास तो मिलती नहीं थी, उल्टा और जीवान में चरखा चरखा लगता था, है ना, बहुत तीखा लगता था। तो जब तक वो अन्यथा श्रद्धान होगा तब तक वो दुख बना रहे, और जब उनका अन्यथा श्रद्धान दूर होगा, जब मैं जान जाऊंगा कि मिर्ची से दूध मीठा नहीं होता, दूध तो शक्कर से मीठा होता है, तो अपने आप ही यथार्थ ज्ञान होने से वो दुख, मिर्ची का दुख दूर होगा, मिठास वहां पे प्राप्त होगी। बस ऐसे ही अजीब अजीब पर लगा ना कि आज तक जिन तत्वों के अयथार्थ श्रद्धान से, अन्यथा श्रद्धान से मैं दुखी हुआ करता था, तो अब सुखी होने का उपाय क्या। देखो टोडरमल जी ने तो एक जगह लिखा ना, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम को दूर करना है। वही बात है ये भी, वो की वही बात है, भ्रम जनित दुख। एक उदाहरण देना चाहिए। क्या कहा, अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, अब उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। पहले मैं उल्टा श्रद्धान करने बैठा था, मतलब उल्टा श्रद्धान करता था, अब उनका उल्टा श्रद्धान दूर हुआ, सही सही समझ गया मैं, है? तो उससे मेरा दुख दूर होता खाऊंगा पीऊंगा या जिसकी वो करूंगा और तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है। ऐसा अजीब का ऐसा उल्टा कर दे। ये ऐसा श्रद्धान बैठा हुआ था इसमें। अरे शरीर पुष्ट हुआ माने मैं ही पुष्ट हुआ, ऐसा है, और मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव वो सब था ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, ये उल्टा श्रद्धान था। आज तक इस श्रद्धान की वजह से मैं दुखी हुआ करता था। क्या? उनका श्रद्धान से दूर। ये अन्यथा श्रद्धान, कि क्या ये परिवार वाले मुझे दुख देते हैं, घर वाले मुझे दुख देते हैं, क्या, ये जो भी है जिसका भी वो ले लो, ये शरीर की इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, ये बीमारी हो गई ना, इस बीमारी की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, या बाहर में ऐसी परिस्थिति बन गई इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये ऐसा उल्टा श्रद्धान था, इस वजह से दुखी होता। मैं इतना इधर लगूंगा, मैं 18 दिन के बिना तो मुझे सुख होगा। हाँ, तो उधर वही दौड़ा करता था। वही तो अन्यथा ये दुख होता था। हाँ, दिन भर वो बाहर की चर्चा और बाहर की ही चर्या, चर्चा और चर्या दोनों इसकी अन्य द्रव्य के प्रति लगी हुई थी, तो दुखी होता था। अच्छा, चक्कर क्या था, उसने उसमें अन्य नहीं समझा था, उसमें उसने पर में स्व समझ रहा था, यही तो बात है यहाँ, यही अन्य था श्रद्धा। ये हो गया। भाई जो पर है उसको स्व मानता रहा, इतनी सीधी बात। पर को स्व मानता रहा तो दुखी होना ही होना। स्व को पर नहीं माना, लेकिन पर में ही स्व माना, पर में ही स्व मान के बैठा रहा। मैं कौन हूं कि ये जो दिखता, सुबह सुबह उठता वहां पे आंख वहां पहुंच के और कांच में देखता, ये मैं हूँ, मैं हैं? तैयार हो गया। मैं तैयार हो गया, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, मेरे गाल ऐसे हो रहे हैं, क्या है ये, अन्यथा श्रद्धान था। ध्यान रखना, वो कहने में या वो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, अपन तो उदाहरण ले रहे हैं।
ठीक है ना, क्योंकि क्या सम्यक दृष्टि वो ऐसे ही उठ के चलता बनता है क्या? क्या वो मुनीत होता है? होता तो वो भी है ना। ये श्रद्धा के स्तर की बात है। सामान्य लोक व्यवहार तो जैसा जो बनता है सो तो उसके बनेगा, जब तक गृहस्थ दशा है, जब तक संसार है, तब तक वो सब होगा। बोलेगा। लेकिन वो बोलेगा भी वैसे ही, क्या ये मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरे गाल ऐसे हो गए, बोलने में बोलेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन श्रद्धा के स्तर पर जब जब जाकर देखते हैं अपन, तो वहां उसको स्पष्ट पता है कि इसमें क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं। क्या मेरा स्वभाव किसमें है और किसमें नहीं है, ये अच्छे से जानता है। वर्णन तो सिद्धांत का है, हाँ, परंतु पहले जाने तब जाने सिद्धांत। तो श्रद्धा। इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हाँ, ये आगे आएगा अभी, है हैं। ना, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंदर आ जाएगा, है ना। इसी चीज को लेकर के वो उन्होंने जयचंद जी ने लिखा कि श्रद्धा की मुख्यता, मतलब श्रद्धा की बात भले करनी हो, लेकिन श्रद्धा की बात ज्ञान के माध्यम से होती है। ज्ञान प्रधान कथन पूर्वक ही वो श्रद्धा की बात की जाती है। दर्शन पहुड़ की टीका में बहुत अच्छा विस्तार दिया। इसलिए वो वर्णन जानने की मुख्यता तो से। जानने की यहाँ पे भी जितनी बात आ रही है, अरे यही लाइन देख लो, अभी जो पढ़ी ना, यही लाइन देखो क्या लिखा। उन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से। अब बोलो, पहले तो कह रहे थे श्रद्धान उनके अयथार्थ श्रद्धान से दुख होता था, और अब ज्ञान होने मात्र से सुखी हो जाएगा कि भैया पहले उनको सही सही जानेगा, तो ही उसके दुख दूर करने का उपाय करे, तभी श्रद्धा करेगा। तभी श्रद्धा करेगा। बिना जाने का ही की श्रद्धा कर। इसलिए टोडरमल जी ने यहाँ पर ज्ञान लिखा, इसलिए जीव अजीव को जानना। तो सबसे पहला नंबर जीव और अजीव, क्योंकि प्रश्न यही था ना कि भाई किस किस को जाने। ये मालूम ये जवाब कहाँ का चल रहा है? वो जो दो प्रश्न पहले निकला था कि केवल ज्ञान बिना तो हम कैसे श्रद्धा कर, वो बात थी ना, प्रश्न आया था ना पिछले पेज पर, 77 पर, ऊपर ही ऊपर। केवल ज्ञान नहीं हो तब तक तो हम पदार्थों को यथार्थ जान नहीं सकते, और जब तक पदार्थों को यथार्थ नहीं जाने तब तक श्रद्धा हम कैसे कर। उसी प्रश्न के जवाब में ये बात चल रही है। वो कह रहे हैं कि तुझे केवल ज्ञान वेवल ज्ञान जितनी जरूरत नहीं है, तू तो सबसे पहले आपा पर को जान, इतना तो जानना पड़ेगा। आपा पर को तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुखी किसको होना है? आपा। आपा मतलब स्वयं अपने, है ना। सुखी मुझे होना है तो मुझे मेरा स्वरूप तो मालूम होना चाहिए ना। अरे कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मैं कौन हूं। अरे सीधा सा है, घर की मरम्मत करानी है, अपने घर की मरम्मत करानी है, तो अपना घर कौन सा है ये तो पता हो। नहीं तो मिस्त्री को बुला लो, और वो पेंटर को भी बुला लो, इसको भी बुला लो, सारे काम करने वालों को बुला लो, और वो दूसरे के घर में लेके पहुंच गया और वहां काम कराने लगे, क्या होगा? है उल्टा नुकसान होगा। और ये नुकसान हम अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं। काम कराना है अपने घर में, अपने चौके में। क्या चौका है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चौका। क्या चतुष्टय, स्वचतुष्टय, ये चौका है। तो अपने चौके में काम कराना है और दूसरे के चौके में घुसकर काम कराता है। आया समझ में? शरीर के पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में इसमें कराते हैं। करना अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव। आया समझ में? देखो क्या कहते हैं, अम, जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना, इसलिए भैया जीव अजीव को जानना चाहिए। तो सबसे पहली बात आ गई जीव अजीव को जानना। तो इनका तो जानना कंपलसरी, इनको जाने बिना तो ठिकाना है ही नहीं। क्या इनको जाने बिना जो सुख हमको चाहिए, दुख का नाश चाहिए, वो सुख की प्राप्ति और दुख का नाश वो हो नहीं सकता जब तक इनको नहीं जाने तब तक। ठीक है साहब, ये तो नोट कर लिया, सबसे पहले जीव है जी। दो कारण दिए हैं, याद रखना, चाहो तो पैराग्राफ के आगे जोड़ लो। जीव अजीव को जानना जरूरी क्यों? तो दो कारण यहाँ दिए। क्या भाई, जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, ये मुख्य कारण। क्योंकि जीव अजीव को जानना मुख्य नहीं है, मुख्य बात है आपा और पर को जान। लेकिन अब चूंकि आपा जीव है और पर अजीव है, इसलिए जीव अजीव को जानना पड़ेगा आपा पर को जानने। तो पहला कारण तो वो थी। और दूसरा कारण क्या दिया? जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है।
अब मैंने जान लिया कि ये शरीर मेरा नहीं। देखो, अरे वो सुकुमाल स्वामी, पहले कैसा दुख होता था उनको, है? वो सरसों ही चुभती थी, वो दीपक का प्रकाश ही आंखों में चुभता था। हम्म? जरा से में उनको ऐसा हो जाता था। इतने कोमल थे, कोमल तो बाद में भी रहे, कोई कोमल पने में अंतर थोड़े ना आया। सुकुमाल के शरीर की कोमलता में मुनि बनने के बाद कुछ अंतर आ गया था क्या? शरीर तो वैसे ही कोमल था जैसा पहले था, लेकिन पहले वो दुखी हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि पहले वो अन्यथा श्रद्धान था, और बाद में जब वो अन्यथा श्रद्धान दूर हुआ, जीव अजीव को जाना, जीव अजीव को जानकर आपा पर को जान लिया, अब उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि पैर में कांटे चुभे हैं या कंकड़ चुभे हैं, कि खून निकल रहा है कि स्याल निखारी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अब जान लिया, जान लिया माने इधर आगे श्रद्धान भी कर लिया। और उस अनुसार कषाय घट गई, भाव है ना? कषायों का अभाव उस अनुसार हुआ। नहीं तो आप सोचो कि गृहस्थ दशा में ही वो सब काम हो गया है क्या? गृहस्थ दशा में नहीं हुआ, वो कषाय का अभाव हुआ ना, तो 3 कषाय चोकड़ी के अभाव में तत्काल उन्हीं दशा आ गई, तब फिर उनको कोई दुख नहीं होता। तो ये सिद्ध हो गई ना बात। जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। जिसको गलत जानते थे, इस वजह से दुखी होते थे, अब उसी को सही जान लिया तो क्या होगा? क्या सुखी हो जाएंगे? क्योंकि गलत जानना इज इक्वल टू दुख का कारण, तो सही जानना इज इक्वल टू सुख का कारण। सीधा सा तो है ना? रोडरमल जी तो बिल्कुल गणित के वो फॉर्मूले जैसा दे देते हैं, है ना? इक्वेशन बना देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला, है ना? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। हाँ, 52 पेज पे लिखा था, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो इसका सर्व दुख दूर। जैसा पदार्थों का ये स्वरूप मेरे ख्याल से वही पैराग्राफ है अनादि निधन वस्तुओं वाला, है ना? नीचे उसके बाद नीचे वाला है, प्रसिद्ध पंक्ति है ना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं, उसी के नीचे वाला पैराग्राफ। ये जो 52 नंबर पेज है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ है, 52 नंबर वाला। इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्या? वो भी तो इसमें ही था, वो तद्रूप होकर, है? इसमें था, किसमें था? 42 में होगा। हाँ, इसके अंदर है, लेकिन काफी चीजें हैं इसमें। चलिए, तो अब अपन आगे देखते हैं ना, जीव अजीव को जानना क्यों कंपलसरी है, ये तो अपन ने देख लिया। अच्छा देखो, एक चीज है, ये टोडरमल जी ने भी लिखा। टोडरमल जी ने तो क्या किया, वो तो जो आचार्यों ने लिखा उसी का अनुसरण करके यहाँ लिखा। आचार्यों ने भी इसी पर जोर दिया, क्या? भैया सबसे पहले तो जीव अजीव को जान, कल भी अपन ने बात की थी, जीव रब को जानो, प्रथम तू आत्मा को जान, इसी बात थी ना? प्रथम तो तू आत्मा को जान, ये भी था। मतलब वो कहीं पर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पूजा के अष्ट द्रव्य को जानो, ये नहीं कह रहे हैं कि तुम फला फला व्रत उपवास को जानो, ये नहीं कह रहे हैं तुम इतनी तीर्थ यात्रा को जानो, है? वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जीव अजीव को जानो। क्योंकि तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि तुमको पूरे 3 लोक का नक्शा मालूम नहीं है? तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि तुमको बहुत सारी ये कर्णानियोग की, चरणानियोग की या और चीजें मालूम। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमको आपा और पर का ज्ञान नहीं है, और आपा पर के ज्ञान के लिए जीव अजीव का ज्ञान होना अनिवार्य है। जीव भावन से भी अंदर क्या? कदाचित सुदेव सुगुरु शास्त्र बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश निश्चय उपदेश पर। श्रद्धान नहीं करता। हम्म, निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं रहता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही रहता। हाँ, ये लाइन इससे मिल जाती है, इसको अलग ढंग से मिलाना पड़ेगा। हाँ, क्या? ये 52 नंबर पेज अभी बताया ना, इसी में एक लाइन है खास, कि वहां सच्चे बहुत देवशास्त्र गुरु मिल भी जाए तो वहां क्या लिखा? उनके उनके निश्चय निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करते, व्यवहार उपदेश का श्रद्धानी होकर अतत्व श्रद्धान अतत्व श्रद्धानी बना रहता है। कि वो यहाँ कहाँ जुड़ती है? अरे पूरी जुड़ती हर है? जगह। वो बात हर जगह, यहाँ पे तो बिल्कुल जुड़ती है। क्योंकि यहाँ जो कह रहे हैं जीव अजीव का श्रद्धान बराबर कर लो भैया, तो इसका आशय यही है कि निश्चय उपदेश यही है। निज को निज पर को निज को निज, पर को पर जान, ये निश्चय उपदेश है।
आचार्य देव ने निश्चय से अपने आत्मा का जो स्वरूप दिखाया है ना, निश्चय से दिखाया मतलब कि वो वास्तविक है। निश्चय से जो कहा जा रहा है वो वास्तविक है। टोडरमल जी तो लिख दिया टोडरमल जी, है? क्या लिखा? यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। तो यथार्थ निरूपण जो किया गया है उसको स्वीकार करेगा, जानेगा, मानेगा तो इसका कल्याण हो, नहीं तो नहीं हो। इसलिए और चीजों को छोड़ना है, आया समझ में? और बातों में छोड़ना मतलब कि पहले पहले ये सीखो, बाकी चीजें जोड़ देने लायक नहीं। बोलो, घंटी कितनी बार बजानी, बजानी भी या नहीं बजानी, ये प्रयोजनभूत बात नहीं। और चावल कैसे चढ़ाना, ऐसे या ऐसे है? थाली में साथी कितने बनाने पूजा के? हाँ, बोलो, ये चीजें जरूरी है या जीव अजीव जानना सबसे पहले जरूरी? लोगों को तो पता नहीं जाने क्या सूझती है। वो तो हर चीज में धर्म के नाम पर कुछ भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जो मूल बात है वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तो लिखा टोडरमल जी ने, निश्चय उपदेश की तो मतलब उसका तो श्रद्धा नहीं करता। और व्यवहार क्या, झूठे ही उपदेशों का श्रद्धान करके अतत्व श्रद्धा नहीं बना। अभी तो व्यवहार उपदेश का भी ठिकाना नहीं। यहाँ पर व्यवहार वाले में भी लग जाता तो कोई हाँ, उसमें लग जाए तो भी दम। वो बिल्कुल स्वाध्याय के टाइम वो करना, उस टाइम वो करना, हाँ, ये भी क्रिया ही है, ध्यान रखना। एक करना। स्वाध्याय भी ये बैठ करके अपन पन्ने पलट रहे हैं और पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी धर्म रंच मात्र नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि धर्म क्या है वो समझने के लिए इससे बढ़िया उपाय हो। तुम ध्वनि वे सुनिए ब्रह्म सा। हाँ, हे प्रभु, आपकी ध्वनि सुन करके ही हमारा विभ्रम नष्ट हो जाता है। तुम ध्वनि वे सुनी, विभ्रम नशा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो भाई जीव जीव को जानना। चलो अब आगे बढ़े अपन, है ना, आश्रवादी का देखते हैं। देखिए, ऊपर से एक सेकंड, कौन सा पेज है? ये वाला। ऊपर से तीसरी पंक्ति, बहुरी, दुख का कारण तो कर्म बंधन है, और ताका कारण मिथ्यात्व अधिक आश्रव है। सो इनको पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे? एक सेकंड। सो इनको न पहचाने, इनको न पहचाने और इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे करे? अरे इनका अभाव न करे तब कर्म बंधन कैसे न होई, ताते दुख ही होई। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है, सो ये दुखमय है। सो इनको जैसे के तैसे न जाने तो इनका अभाव न करे तब दुखी ही रहे, ताते आश्रव को जानना। बहुरी, समस्त दुख का कारण कर्म बंध है, सो या को न जाने तब याते मुक्त होने का उपाय न करे, तब ताके निमित्त ते दुखी होई। अब ऊपर देखिए हाशिए में, ताते बंध को जानना। बहुरी, आश्रव का ठीक है। बहुरी, आश्रव का अभाव करना सो संवर है। या का स्वरूप न जाने तो या विषय न प्रवर्ते तब आश्रव ही रहे, ताते वर्तमान व आगामी दुख ही होई। ताते संवर को जानना। बहुरी, कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, ता का नाम निर्जरा है।
सो या को न जाने, तब बाकी प्रवृत्ति का उद्यमी न होई, तब सर्वथा बंध ही रहे, ताते दुख दुख ही हुई। ताते निर्जरा का जान। बहुरी सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, ताका नाम मोक्ष है। सो या को न पहचाने, तो या का उपाय न कर, तब संसार विषय कर्म बंधते निपजे दुखनी को सहे, ताते मोक्ष को जानना। ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे जीवादि, ऐसे जीवादि सप्त तत्व जानने, है ना। चलो अब आगे थोड़ी दूसरी बात आएगी, वो फिर आगे देखेंगे, अपन पहले यहाँ तक की चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी दुख का कारण तो कर्म बंधन। अब देखो, ये तो बात नक्की हो गई कि हमें अपने आप को जानना है और पर को जानना है। आपको और पर को जानने के लिए जीव और अजीव इन दोनों को जानना तो अनिवार्य है ना, उनको तो जानना ही जानना है। ठीक है साहब, तो आपा और पर की बात हो गई। अब स्वयं को क्या चाहिए? सुख चाहिए। इसको उल्टा करो, स्वयं किससे बचना चाहता है? कि दुख से बचना चाहता है। तो अब दुख का मूल कारण कौन है? कि दुख का मूल कारण तो कर्म बंधन। दुख का कारण तो कर्म बंधन, और ताका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव। देखो क्या लिखा टोडरमल जी ने, मिथ्यात्वादिक आश्रव। कर्म का आश्रव नहीं लिखा, तो वो नहीं है क्या? है ना। लेकिन उसका मतलब उसका कारण कौन? उस द्रव्य आश्रव का कारण है ये भाव आश्रव। ध्यान रखना, ये क्या, भावाश्रव का कारण द्रव्य आश्रव नहीं है। द्रव्य आश्रव का कारण भाव आश्रव। ये तो पकड़ में आता है ना, द्रव्य आश्रव भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव वो कर्म जो आते हैं, कर्म आए इकट्ठे होकर के, वो कार्बन वर्गणाएं आ गई, उनका नाम द्रव्य आश्रव। जिन भावों की वजह से आए, भाव आश्रव। देखो सात तत्व का पाठ अपन ने पढ़ा था, तो एक पद्धति इसमें देखी थी समझने की, बहुत सिंपल है, शब्दों में अर्थ छिपा हुआ है। द्रव्य कर्म का आश्रव द्रव्य आश्रव, जिन भावों से आश्रव हो वो भाव आश्रव। कितना सिंपल है, शब्दों में ही अर्थ छिपा हुआ है। द्रव्य कर्म का आश्रव होना माने वो कार्मण वर्गणा रूप उद्गल द्रव्य का आश्रव होना, वो द्रव्य आश्रव है। वो द्रव्य आश्रव जिन भावों की वजह से हो रहा है, वो भाव आश्रव है। कितना सीधा है। अक्सर शब्दों में ही अर्थ छिपे हुए होते हैं, अपन उनको उन दृष्टि से देखें तो आसानी से समझ में आता है। क्या कहा, दुख का मूल कारण न जाने, एक सेकंड लाइन छूट गई। दुख का कारण तो कर्म बंधन है, और ताका कारण देखो, पहले तो दुख, दुख का कारण कर्म बंधन। अब कर्म बंधन, कर्म बंधन का कारण मिथ्यात्वादि का आश्रय। ये अपन पहले से देखते हैं, मोह राग द्वेष, इन तीनों की वजह से जीव को तरह तरह के कर्म बनते हैं। उन कर्म के उदय में फिर ये जीव तरह तरह से दुखी होता है। सो इनको न पहचाने, किसको? अब यहाँ दोनों को, टोडरमल जी ने द्रव्य और भाव दोनों दे दिए यहाँ। लिखा ना, दुख का कारण कौन? की कर्म बंधन। तो कर्म बंधन यानी कि वो द्रव्य आश्रय, उसको जानना भी जरूरी है। माने वो कौन है जो आकर के बंधता है और उसका उदय आता है, फिर उसका फल अपने को भोगना पड़ता है। कौन है वो? तो उस द्रव्य कर्म को भी जानो भैया, कर्म बंधन को। और ताका कारण, उसका कारण कौन? कि मिथ्यात्वादिक आश्रव भाव। तो टोडरमल जी ने असल में द्रव्य आश्रव भाव आश्रव दोनों ले लिए एक ही लाइन। क्या? दुख का कारण कर्म बंधन, वो द्रव्य कर्म, और उसका कारण मोह, ये मिथ्यात्वादी आश्रव भाव, तो ये हो गए भाव आश्रय, है ना, द्रव्य कर्म और ये भाव कर्म। तो इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करे? अरे दौलत राम जी ने यहीं से लिया, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अगर मुझे किसी के दोषों का पता नहीं हो, तो मैं उसको क्यों छोड़ूंगा बताओ। एक बच्चे ने मान लो बिच्छू को पकड़ लिया, ठीक है। अब वो जानता ही नहीं है कि ये काटेगा या ये डंक मारेगा, उसको नहीं है पता।
तो वो छोड़ेगा क्या? जब उसको ये दोष बताया जाएगा, छोड़ काट लेगा ये, बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा ये काटेगा तो, हैं? तब जब उसको ये ज्ञान होता है कि ये खतरनाक चीज है, तो उसको छोड़ देता है। समझ में आई बात? जब तक अपने को किसी के दोष पता नहीं हो तब तक उनको छोड़ा नहीं जाता, है ना? और जब दोष पता चल जाए उसके बाद भी नहीं छोड़े, तो समझना या तो आसक्ति बहुत है ना, और या फिर उस बात को पूरा ऊपर ऊपर से ही जाना है। क्योंकि मालूम पड़ जाए उसके बाद भी अगर नहीं छोड़े तो तीव्र आसक्ति है। आया समझ? प्रमाद बहुत है, आसक्ति बहुत है, जानने के बाद भी, या वैसी कषाय मौजूद है, वो प्रमाद में शामिल हो जाती है। तो इनको दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे? इसलिए इनको जानना, और क्या जानना? क्या, हाँ साहब जान लिया हमने, हमने तो द्रव्याश्रव जान लिया, भावाश्रव जान लिया। कह रहे भैया ये जाना कि नहीं कि ये दुख के मूल कारण है? क्योंकि ये थोड़ी ना सिखाना उद्देश्य था सात तत्व के पाठ का। सात तत्व का पाठ पढ़ाते हैं ना अपन, है? पढ़ा, आप सब लोगों ने पढ़ा। तो सात तत्व का पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या था? इनके नाम सीख जाओ, इनके द्रव्य और भाव रूप भेद जान जाओ, है कि आश्रव कितने प्रकार का होता है, और वो बंध कितने प्रकार का होता है, और संवत निर्जरा कितने प्रकार की होती है, ये सब जानना इसका प्रयोजन था क्या? नहीं। इन्हें जानने का मुख्य प्रयोजन तो ये था कि आश्रव दुखकार घनेरे, है? बुद्धिवंत तिन्हे नेरवेरे। यदि शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाना, हाँ वो तो आगे आ ही रहा है, तो पहले ही श्रद्धा नहीं करे। ऐसी प्रतीति ना, आसुर प्रतीति। ये आएगी बात है। अभी तो ये कि इनको एक एक को जानना जरूरी क्यों? ये आश्रव को जानना जरूरी क्यों? क्योंकि अगर आश्रव को नहीं जानेगा, और क्या नहीं जानेगा कि ये दुखदाई है, ये दुखदाई है, अगर ऐसा नहीं जाने तो आश्रव के नाश का उपाय कौन करे बताओ? अरे ये निकाल दो आपके घर से बने। क्यों निकाल दे मैं? अरे ये बहुत नुकसान कर रहा है। जब तक ऐसा मालूम नहीं चले कि ये व्यक्ति अथवा ये वस्तु या जो भी है, मान लो कोई जानवर वगैरह हो, ये बहुत नुकसान करता है, उसे जब तक नुकसान का पता नहीं हो तब तक कौन निकाले? और जिससे हमको नुकसान होता है ऐसा पता चल जाए, उसके बाद कैसा बचता है उनसे, हाँ? अरे वो मच्छर से इतना डरता है कि हर जगह तो वो ऑल आउट लिए घूमता है साथ के साथ, है? जो जो भी उपाय हैं वो सारे उपाय कर लेता। क्यों? कि उससे नुकसान है साहब। वो हिंसा तो है, पर हाँ, वो तो भयंकर उपकरण है, भयंकर हिंसा का साधन है। तो उदाहरण समझाने के लिए लिया है, वो काम में लेने लायक नहीं, ध्यान रखना, बिल्कुल भी काम में लेने लायक। और खुद के शरीर के लिए भी घात, आत्मा को वो भी, तो सब तरफ से घात करने वाला, आत्मा को भी शरीर को भी। नाम ही ऑल आउट है, सबको आउट करेगा वो। आया समझ में? आत्मा को भी आउट करेगा और शरीर को भी आउट करेगा। उसका नाम ही ऐसा है, खतरनाक काम है। जीवों का घात बहुत है, तो दया भाव समाप्त होता है, अहिंसा की भावना समाप्त होती है, और शरीर भी कमजोर होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जो ज्यादा प्रयोग करते हैं ऐसी चीजों का, उनका शरीर ऐसा कमजोर हो जाता है कि बात बात में तो एलर्जी, बात बात में खांसी चल रही है, छींक चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाँ? आया समझ? अरे उसका मूल कारण भी पता नहीं है उनको, वो भी सिर्फ शरीर की तरफ देख रहे हैं। मूल कारण तो ये है कि इसने बांधा था पाप, उसका प्रयोग करके बांधा क्या? पाप बांधा। तो पाप उदय में तो आएगा ही ना, वो उदय कहाँ जाए? मूल कारण वो है। और लौकिक दृष्टि से समझाने के लिए कहते हैं कि फेफड़ों में घुस रहा है, और यहाँ घुस रहा है, वहां घुस रहा तीर मिथ्या है ना, यही मैं। है। हाँ, क्योंकि अभी तो बॉस बैठा हुआ है ना अंदर, तीव्र मिथ्यात्व है, यही मैं हूं। तो अब मैं हूं को, मैं को मच्छर कैसे काट ले? है? ये जो दिख रहा है, इसमें ये मच्छर कैसे कुछ कर ले? कोई जीव नहीं, ये सारी हाँ, खैर वो तो बात में बात निकल गई, लेकिन इसी में जुड़ी हुई बात क्या, सब कि इनको अगर दुख का मूल कारण न जाने तो इनका अभाव कैसे कर? ये सीधी सी बात है। जब तक आपको किसी का दुर्गुण पता न चले ना, आपकी दुकान में, फैक्ट्री में, या कहीं भी कोई ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है, और कोई कह दे साहब इसको हटा दो, निकाल दो यहाँ से, तो ऐसे ही निकाल दो? जब ये पता चलेगा कि ये अपने को घाटा दे रहा है, ये पीछे से चोरी कर रहा है, दुकान में नुकसान करा रहा है, तभी तो निकालोगे ना। तो वो जानना जरूरी है पहले उसके बारे में।
बिना जाने तो एक्शन नहीं लेता ना कोई। तो इनका अभाव कैसे करे, और इनका अभाव न करे तब कर्म बंध कैसे न होई। हम्म? मोह राग द्वेष आदि भावों का, ये मिथ्यात्वादी भावों का जब तक जानेगा नहीं तो उनको दूर करने का उपाय नहीं करेगा, और उनको दूर नहीं करेगा तब तक इसके कर्म बंध कैसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मतलब, अरे 100% होगा, हमेशा होता ही रहे, चलता ही रहे। ये तो ऐसा प्रयोग है न्याय का। क्या, ये कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा मतलब होगा ही होगा, है ना। ये भाषा में ऐसी विशेषता है। संस्कृत में भी आते थे इस तरह के वाक्य, और हिंदी में भी चलते ही। मैं भी देखता हूँ, देखें कि कौन रोकता है, कौन रोकता है, मतलब कि कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। ये हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हाँ, क्यों नहीं होगा साहब। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, माने होगा ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कि कर्म बंधन कैसे ना होई, ये होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि कर्म बंधन के जो कारण थे उनको तो इसने छोड़ा ही नहीं। जब उनको छोड़ा ही नहीं तो फिर कर्म बंधन तो होगा ही होगा। आया समझ। ताते हैं दुख ही होई, इसलिए दुखी होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है, सो ये दुखमय है। अभी इसमें एक और खास बात, कि पहले तो शास्त्रों को दुख का कारण दिखा रहे थे, अब यहाँ कह रहे हैं कि दुख का कारण क्या है, ये तो स्वयं ही दुख रूप है। क्या, देखो, जैसे सम्यक दर्शन स्वयं सुख रूप है और सुख का कारण है। शिव स्वरूप शिवकार, वितराग विज्ञान के लिए आता है ना। है? शिव स्वरूप शिवकार क्या मतलब, कि स्वयं शिव स्वरूप है और स्वयं शिवकार है। अब बहुत से लोगों को गले नहीं उतरती वो बात। वो जैसा अन्यमति करते हैं प्रश्न, कि जो स्वरूप ही हो उसका कारण कैसे हो सकता है। कि कई बार ऐसा है, होता है कि वो वस्तु उसका कारण भी है और वो उसका स्वरूप भी। कैसे, कि जैसे आपकी सीढ़ियां, सीढ़ियां मकान में अंदर घुसने का रास्ता है ना। दरवाजा मान लो, सीढ़ियां मान लो, जो भी है, वो मकान में अंदर घुसने का रास्ता भी है और वो मकान का हिस्सा भी है। आया समझ। और जो मकान का रास्ता है वो कारण भी है और वो उसका स्वरूप भी है। अगर मीठे स्वरूप भी है, मीठे का कारण भी है। शक्कर का उदाहरण समझ। यही तो उदाहरण, उसी स्वरूप तो वो है। खुद मीठी भी है और मीठेपन का कारण भी, वो दूसरी चीजों को भी मीठा कर देता है। ऐसा, तो ऐसे ही ये असल में क्या है, शास्त्रों में प्रश्न है, हम्म, ये सर्वार्थ सिद्धि में प्रश्न, हम्म, क्योंकि सामने से ऐसा प्रश्न किया गया कि साहब जो ये मोक्ष का कारण है तो ये मोक्ष में समाप्त हो जाने चाहिए, वो तो क्योंकि कारण तो कार्य में समाप्त हो जाता है, कारण की पूर्णता हो जाती है तो समाप्त हो जाता है। तो वहां जवाब दिया कि बहुत से कारण कार्य निष्पन्न होने के बाद भी बने रहते, इसमें भी आया, इसमें भी आया, है ना। कि भाई बीज है ना, बीज, वो जड़, जड़ ले लो, बीज ले लो, वो उस वृक्ष का कारण है या नहीं है। हम्म? शाखा टहनियाँ सब। उन सबका कारण है वो बीज समाप्त हो गया क्या, बीज समाप्त नहीं हुआ, बीज वही मौजूद है, वो मतलब वो जड़ रूप हो चुका, वो उससे वो वृक्ष बना है ना। वैसे ही है, या आत्मा में कैसे घटित करेंगे, कैसे क्या घटित करना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की बात है। कि सम्यक दर्शन आदि ये स्वयं सुख के कारण है या सुख रूप है, कि ये सुख के कारण भी है सुख रूप भी है। अथवा मोक्ष पर घटित करा वहां तो, कि ये मोक्ष के कारण भी है और मोक्ष में पाए भी जाते हैं। मोक्ष प्रकट होने पर इनका नाश नहीं होता, है ना, बल्कि इनकी पूर्णता है वो, तो पूर्णता होने में नष्ट नहीं होता। देखो, दो तरह के कारण होते हैं, एक कारण तो वो है कि जो स्वयं का अभाव करके कार्य की उत्पत्ति करते हैं, और दूसरे कारण वो हैं जो कार्य के निष्पन्न होने पर भी उसके साथ ही बने रहते हैं। उसमें क्या दिक्कत है, दो तरह के कारण, ऐसा समझाया आचार्य। नेत्राल विज्ञान का आपको बताना, शिव स्वरूप, हाँ, शिव स्वरूप ही तो हाँ, वो स्वयं मोक्ष का कारण भी है और मोक्ष रूप भी है। वीतराग विज्ञानता वो मोक्ष स्वरूप भी है, क्योंकि मोक्ष होने पर समाप्त थोड़े ना हो जाता। है। सुख शिव है ना, कल्याण कल्याण। शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। हाँ, देखो, तो इसलिए आश्रव को जानना भी
बेहद जरूरी है ना। ताते हैं दुखी हुई, अथवा मिथ्यात्वादिक भाव है सो ये दुखमय है। ये अब दूसरा कारण दे रहे हैं आश्रव के लिए। मिथ्यात्वादी भाव कैसे हैं कि दुखमय। जब सम्यक्त्वादी भाव सुखमय है तो मिथ्यात्वादी भाव दुखमय है। दुख के कारण भी हैं और दुखमय भी हैं। सो इनको जैसे के तैसे न जाने, किनको, मिथ्यात्वादी भावों। मिथ्यात्व आदि, आदि में कौन कौन आ गया? हम्म? अरे मोह राग रुष दुख की खान, मिथ्यात्व राग और द्वेष, यही है। ये तो संक्षेप में नाम है, बाकी विस्तार कर लेना। 2500 तरह की जो कषाय बताई है ना, वो सब लगा लेना। क्या? प्रमाद, कषाय, योग, हाँ, ये सारे शामिल हो जाते हैं इसमें। वो आश्रम भी। मिथ्यात्व, फिर अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। तो बंध के हेतु कहे गए। बंध के हेतु कौन? आश्रव। तो आश्रव कौन की? यही मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग। मूल में तो दो या तीन ही नाम आते हैं, मोह और क्षोभ। मोह माने मिथ्यात्व, क्षोभ माने कषाय। दो नाम कर दो क्षोभ के तो राग द्वेष, है ना। और विस्तार करना हो तो फिर अविरति शामिल हो जाएगा, प्रमाद शामिल हो जाएगा, ये सब आ जाए। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों का तो सामान्य नाम कषाय है, मोह है ना। कषाय नाम भी दिया, टोडरमल जी ने लिखा ना, मिथ्यात्वादी का सामान्य नाम कषाय भी। वो कहाँ से लिखा? वो उस बात के लिए लिखा है क्या? योगा पैड़ी पदेसा ठिति अणुभागा कषाय दो। ये साहब दो के ही तो नाम है, योग और कषाय, दो ही के तो नाम है। तो उन्होंने कहा कषाय अकेली कषाय नहीं है, कषाय मिथ्यात्व भी है, कषाय कषाय भी है, कषाय अविरति भी है, कषाय प्रमाद भी। बस योग को अलग कर देना, है ना। योग को थोड़ा उससे अलग लिया। तो योगों का कोई लेना देना भी नहीं यहाँ पे, कि योग तो सिर्फ कंपन है ना। वो कोई योग बंधन का कारण नहीं होता, है ना। ध्यान से सुनना, आश्चर्य भी होगा कि योग बंधन का कारण कैसे नहीं, जब योग आश्रव का कारण है तो बंधन का कारण कैसे नहीं? कि योग तो अरहंतों के भी है, पर क्या उनके बंधन है? उनके बंधन नहीं, है ना। तो वो योग अगर कषाय सहित हो तो बंधन का कारण होता है, और अगर कषाय रहित हो तो बंधन का कारण नहीं होता। इतनी सीधी सी बात है। तो अर्थ क्या निकला? लगाओ गणित का फॉर्मूला, योग प्लस कषाय इज इक्वल टू बंधन, ठीक है। और अकेला योग इज इक्वल टू बंधन नहीं, तो फिर किसके आधार पर ठहरा बंधन है? तो कषाय के आधार पर ठहरा, क्योंकि योग की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अकेला योग इज इक्वल टू बंधन नहीं है ना। अकेला योग बंधन का कारण नहीं बन रहा है, लेकिन योग प्लस कषाय इज इक्वल टू बंधन, इसका मतलब कषाय से बंधन। क्योंकि जब तक इसके साथ कषाय नहीं हो तब तक ये बंधन में समर्थ नहीं होता, है ना। इसलिए घबराना मत। ये तो अभी कहोगे साहब हमने तो पढ़ा है योगों से आश्रव होता है। काय वांग मना कर्म योग स आश्रव, हमने तत्वार सूत्र में पढ़ा है। भैया वहां जब आश्रव का भाव उसको कहा गया तो सिर्फ आश्रव दिखाने के लिए कहा गया, वहां बंधन की बात नहीं की गई। क्योंकि आचार्य देव तो हर एक का खुलासा कर रहे हैं उसका स्वरूप लेकर, है ना। बाद में जब कषाय के साथ उसको देखेंगे तो बंधन भी जुड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या कहा कि मिथ्यात्वादी भाव हैं सो ये दुखमय है, सो इनको जैसे के तैसे न जाने तो इनका अभाव न करे। भाई इनकी असलियत अगर सामने ना आए तो इनका अभाव कैसे करे? वही वाली बात है जो ऊपर पिछली लाइन में देखी ना बन्ने, जब तक किसी का दुर्गुण पता नहीं चले तब तक उसको दूर करने की बात क्यों हो? उसका कुछ ना कुछ दुर्गुण दिखेगा तभी तो दूर किया जाएगा। इनको जैसे के तैसे न जाने तो इनका अभाव न करे, तब दुखी ही रहे। माने इनको नहीं जाना तो भी दुखी रहेगा, है? ताते आश्रव को जानना, इसलिए आश्रव को भी जानना भी। लो साहब एक और बढ़ गया, है। जीव जीव का जानना तो कंपलसरी था ही सही, आश्रव का जानना भी कंपलसरी कर दिया। ये असल में सब एक ही है, आश्रव संवर बंध निर्जरा ये सब एक ही है। एक कैसे है? आश्रव का विरोधी है संवर तो। कह रहे आश्रव को सही से जान लिया तो संवर को सही से जान। अभी अपन बात करेंगे जब इनकी विपरीतता की बात आएगी ना, मैं आपको अभी कह रहा हूं और फिर भी याद दिलाऊंगा
छह ढाला की दूसरी ढाल, वो पूरी की पूरी इसी अधिकार के आधार पर लिखी, अपन घटित करेंगे। जो अभी वो भूल आएगी ना, भूल, सात तत्व संबंधी भूल है, वो पूरी एज इट इज आपको छह ढाला की दूसरी ढाल में वही विषय मिलेगा, वही विषय। और वहां अपन समझेंगे कि जो आश्रव तत्व संबंधी भूल है वो ही संवर तत्व संबंधी। अभी 1 मिनट में हिंट देता हूं, आश्रव तत्व संबंधी भूल वाली लाइन बोलो। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चिन्ह, है ना। ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। अब संवर तत्व संबंधी भूल बोलो। हम्म? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दा। लगाओ मैथ्स का फॉर्मूला, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही बैठे। देखो, रागादि प्रकट ये दुख दे, रागादि प्रकट रूप से दुख देने वाले हैं, है ना। राग द्वेष आदि भाव स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं, लेकिन तिन्ही को सेवत गिनत चेन, उनका सेवन करने में तो चेन यानी आनंद मानता, ठीक है ना। तो जो दुख देने वाले थे उनको तो ये सुख देने वाला मानता, ठीक है। अब गणित का फॉर्मूला लगा के उल्टा कर दो। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, रागादि थे ना यहाँ, रागादि का उल्टा कौन, विराग। जब रागादि प्रकट रूप से दुख देने वाले थे तो विरागता प्रकट रूप से सुख देने वाली होगी, आत्मा का हित करने वाली होगी। तो आत्म हित हेतु कौन, कि वैराग्य। लेकिन ते लखे आपको कष्ट दा, बोलो हो गया ना बिल्कुल सेम। जो आश्रव तत्व संबंधी भूल है वो ही संवर तत्व संबंधी, ऐसे ही जो बंध तत्व संबंधी भूल है वो ही निर्जरा तत्व संबंधी। तो एक ही है, वो अलग नहीं है। जिसने आश्रव को सही सही समझ लिया उसने संवर को भी सही सही समझा। एक है साधे सब सधे, आया समझ में? एक को साध लो तो सारे के सारे सध जाते, ऐसी बात है। सात तत्व में तो ऐसा ही है, क्योंकि सात तत्वों की श्रद्धा अलग अलग होती ही नहीं है, ये तो पैकेट में आती है। या सात तत्व की श्रद्धा का पूरा पैकेट होता है। जैसे रंग खरीदने जाते हैं ना बच्चे, तो पैकेट आता है, 12 रंग आएंगे पूरे। वो कहेगी नहीं मुझे तो ये 10 ही चाहिए, कि नहीं भैया 10 नहीं मिलेंगे, 12 ही आते हैं इसमें। अब कितने आते हैं मुझे पता नहीं, पहले हमारे टाइम तो 12 आया करते थे, है ना। अभी भी 12 का ही आता होगा या 10 का, जो भी हो, कि साहब ये पैकेट तो इतना का, जितना काम मिलेगा। बस। ये तुमको तो ये सात तत्व की श्रद्धा पूरी पैकेट में ही आएगी, कि हम जीव अजीव की कर ले में बाकी की नहीं करें। कि जीव में क्या करेगा, चल बता। सुखी होने की करेगा ना, दुख दूर करने की करेगा ना। तो दुख का कारण कौन है, ये आश्रव ही तो है। जब दुख दूर करने की श्रद्धा जीव से जुड़ी हुई है, सुखी होने की श्रद्धा जीव से जुड़ी हुई है, तो सुख के कारण वो संवर निर्जरा वो भी अपने आप जीव में आ गए, हाँ? और दुख के कारण ये आश्रव बंध ये भी अपने आप जीव अजीव की श्रद्धा में आए या नहीं है। तो वो अकेले अकेले होंगे ही नहीं, वो पैकेट में ही आएंगे, आया समझ। ये गुच्छे का गुच्छा ही आता है सात तत्व की श्रद्धा का। आप अकेला करना चाहो नहीं होगा, है ना, वो नहीं होता। देखो क्या लिखा, ताते आश्रव को जानना, इसलिए आश्रव को जानना चाहिए। बिना आश्रव भाव को जाने कैसे दूर करो, वो याद रखिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। आश्रव के दोषों को नहीं पहचाने तो आश्रव को दूर करने का उपाय नहीं होगा। तो क्या दिक्कत होगी आश्रव को दूर नहीं करेंगे तो? अरे भैया आश्रव ही तो बंधन का कारण है, और वो बंधन ही तेरे दुख का कारण है, हाँ? उसकी वजह से ही तुझे दुख है। और तेरा तो प्रयोजन क्या था, प्रयोजन सुखी होने का था ना, दुख दूर करने का था ना। तो अगर सुखी होने का और दुख दूर करने का प्रयोजन है तो तुझे आश्रव को जानना ही चाहिए, ठीक है। तो ये टीम में तीसरा खिलाड़ी है। अब आगे बंधन और संवर निर्जरा की बात आएगी, उसको फिर अपन कल देख। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तैसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।
है। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय।